हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक का डिस्कशन करें। टॉपिक है आज की क्लास का अपना संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अध्ययन अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। टॉपिक है संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का क्या प्रभाव होगा, वो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। इससे पहले अपन ने अंतिम क्लास में पढ़ा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसका मान उन संधारित्र की प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तीन कारक स्टूडेंट मैंने आपको बताए थे, तीन कारक थे। उसमें पहला कारक था समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। दूसरा कारक अपन ने देखा था प्लेटों के बीच की दूरी पर धारिता का मान निर्भर करता है। तीसरा कारक था समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर धारिता का मान निर्भर करता है। तो यहाँ पर इस क्लास में आज अपन पढ़ने वाले हैं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो उस अवस्था में उसका क्या प्रभाव होगा, उसका प्रभाव यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि परावैद्युत माध्यम भरा जा रहा है तो परावैद्युत माध्यम भर देने पर धारिता का मान प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा। वो विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन किस प्रकार होगा वो आओ यहाँ पर देखते हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव पड़ रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र ले रहे हैं स्टूडेंट। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें दो समान आकार और क्षेत्रफल की समांतर अल्प दूरी पर व्यवस्थित धातु प्लेटें होती हैं। एक प्लेट पर जितना धनात्मक आवेश होता है दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और इस दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर अब इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य मान लो ये कोई परावैद्युत माध्यम का गुटका इसके बीच में व्यवस्थित कर दिया। ये अपने पास यहां पर क्या है, इन प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। कोई भी ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हो सकता है। परावैद्युत पदार्थ यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो मान लो ई नोड है जो धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर हो। सही है। इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है अपन पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने। ई नोड बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड, जिसकी दिशा धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर होगी। इसका मतलब इस परावैद्युत पदार्थ को अपन कहां व्यवस्थित कर रहे हैं, इस विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित कर रहे हैं। जब विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ को रखा जाएगा तो क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत पदार्थ के अणु या परमाणु है वो ध्रुवित होंगे। समझे? और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेंगे। तो उस अवस्था में इस परावैद्युत पदार्थ में
इसके अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, इस प्रकार धनावेश और ऋणावेश का जो गुरुत्व केंद्र है वो अलग अलग हो जाती है, चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो। समझ गए स्टूडेंट? इस प्रकार इसके अणु व्यवस्थित हो जाते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो इस संधारित्र की बीच के स्थान में अणुओं का, मान लो ये दो अणुओं पर व्यवस्थित किए दो रेखाओं के रूप में, तो यहां पर इनका ये धनात्मक आवेश और ये ऋणात्मक आवेश एक दूसरे से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। क्या शेष रह जाएगा? इस परावैद्युत पदार्थ के इस ओर क्या रह जाएगा, केवल ये ऋणात्मक आवेश शेष रह जाएगा और इस ओर ये धनात्मक आवेश शेष रह जाएगा। इनके बीच में जितने भी अणु होंगे उन सभी अणुओं का धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा। समझ गए? तो उस अवस्था में यहां पर संधारित्र की इन प्लेटों पर यदि पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है तो उस अवस्था में इस परावैद्युत पदार्थ के इन पृष्ठों पर माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी पृष्ठीय आवेश घनत्व प्रेरित हो जाता है। सही है? तो यहां पर इस अवस्था में जब पृष्ठीय आवेश घनत्व प्रेरित हो रहा है तो उस अवस्था में परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र EP उत्पन्न होता है जिसकी दिशा पहले से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी पृष्ठीय आवेश घनत्व था जो इस परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठों पर है, ठीक है, इसके किनारों पर है। इसके कारण यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो स्टूडेंट यहाँ पर अपन लिख सकते हैं EP बराबर सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र का मान लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जब परावैद्युत पदार्थ को इन प्लेटों के मध्य रख रहे हैं तो उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र वो है E बराबर E नोड माइनस EP। यह E बराबर E नोड के स्थान पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड माइनस EP के स्थान पर सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोड। इसका मतलब E बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोड। यहां पर इस विद्युत क्षेत्र का मान मिल गया। परिणामी विद्युत क्षेत्र जो इन प्लेटों के मध्य उत्पन्न हो रहा है उस परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो E बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोड के तुल्य है। मतलब यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र में कमी हो रही है। विद्युत क्षेत्र के मान में यदि कमी हो रही है तो उस अवस्था में प्लेटों के मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है उसमें कमी होगी। विभवांतर में यदि कमी होगी तो धारिता का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्लेटों के आकार को बिना परिवर्तित किए उनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरकर उसकी धारिता को बढ़ाया जा रहा है। और देखो कैसे, यहाँ पर यदि अपन परावैद्युतांक की परिभाषा से देखें, परावैद्युतांक की परिभाषा से एप्सिलॉन R बराबर E नोड अपॉन E। तो यहां से परिणामी विद्युत क्षेत्र जो E है उसका मान लिखा जा सकता है E नोड अपॉन एप्सिलॉन R। E नोड का मान यहां पर क्या है स्टूडेंट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। तो E बराबर क्या लिखा जा सकता है, E नोड के स्थान पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड और एप्सिलॉन R पहले से उपस्थित है। तो यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है इस परिणामी विद्युत क्षेत्र का एक मान अपने को ये भी मिल रहा है।
इन दोनों समीकरणों से ये स्पष्ट हो रहा है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो पहले से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम हो रहा है। विद्युत क्षेत्र के मान में कमी हो रही है। यदि विद्युत क्षेत्र में कमी हो रही है तो उस अवस्था में प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर में भी कमी होगी। यदि विभवांतर में कमी हो रही है तो धारिता के मान में वृद्धि होगी। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य किसी परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाए तो उस अवस्था में उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होगी जिससे विभवांतर घटेगा, और विभवांतर घटेगा तो धारिता के मान में वृद्धि होगी। स्टूडेंट यहां पर इन दोनों समीकरणों की तुलना करें और प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का मान निकालें तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर अपने को क्या मिल रहा है? E बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोड बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एप्सिलॉन नोड से एप्सिलॉन नोड कैंसिल हो गया। क्या मिल रहा है? सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। और यहाँ से सिग्मा पी इसका पक्षांतर कर दे, इसको इस तरफ ले लें तो क्या मिल रहा है? सिग्मा पी बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, और सिग्मा पी बराबर अपने को मिल गया सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एक समीकरण, अर्थात यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ के किनारों पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का जो मान है वो ये है, और इस प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का जो मान है वो सिग्मा की तुलना में कम है। सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन आर आ रहा है, इसका मतलब सिग्मा पी का मान सिग्मा की तुलना में कम है। पृष्ठ आवेश घनत्व कम है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कम होगा, जिससे विभवांतर घटेगा, और विभवांतर घटेगा तो धारिता के मान में वृद्धि होगी। अब यहां पर यदि अपन ध्रुवण सदिश की बात करें तो ध्रुवण सदिश का परिमाण परावैद्युत पदार्थ के किनारों पर प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। जो परावैद्युत पदार्थ है उन परावैद्युत पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश का परिमाण परावैद्युत पदार्थ के किनारों पर प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर है। इसका मतलब अर्थात यहां पर P ध्रुवण सदिश का जो परिमाण है और इसका परिमाण काई E बराबर है सिग्मा P। इस पर प्रेरित परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा P है तो इसके बराबर है। यहां से काई E की अपन बात करें तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर अपन ने ज्ञात किया है बराबर सिग्मा P, और सिग्मा P का मान भी अपन ने ज्ञात कर लिया। स्टूडेंट सिग्मा P की अपन बात करें तो सिग्मा P का मान अपने को ये मिल रहा है, तो यहां से काई E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा P के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये सिग्मा से सिग्मा भी यहां पर कैंसिल हो गया। आगे बात समझ में? अब यहां पर क्या शेष रह गया? काई E एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको सॉल्व करें तो काई E एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये एप्सिलॉन आर से ये एप्सिलॉन आर भी कैंसिल हो गया। तो यहां पर काई E बराबर अपने क्या मिल रहा है? एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर माइनस 1। यहां पर ये जो समीकरण है ये समीकरण यहां पर विद्युत प्रवृत्ति काई E क्या है? विद्युत प्रवृत्ति
और एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। यदि परावैद्युत पदार्थों के लिए उनकी विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक के मध्य संबंध देखा जाए तो उसका मान, उसका समीकरण अपने को प्राप्त हो रहा है यहाँ पर एप्सिलॉन काई ई बराबर एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन आर माइनस 1। काई ई यहाँ पर विद्युत प्रवृत्ति है, एप्सिलॉन नोड निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन आर यहाँ पर परावैद्युतांक को व्यक्त कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज की क्लास में अपन ने टॉपिक लिया है संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति के कारण धारिता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या फिर उपस्थिति का संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन यहाँ पर अपने टॉपिक में किया है। और इस टॉपिक से ये स्पष्ट हो रहा है, पहली बात तो ये स्पष्ट हो रही है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखा जा रहा है तो उस अवस्था में प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में कमी हो रही है। विद्युत क्षेत्र में कमी होने के कारण विभवांतर में कमी होगी और विभवांतर का मान घटेगा तो उस अवस्था में संधारित्र की धारिता में वृद्धि होगी। समझ गए? इसका मतलब कोई भी परावैद्युत पदार्थ, चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय पदार्थ हो, यदि कोई भी पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है तो उस अवस्था में धारिता के मान में वृद्धि होगी। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर अपन ने संधारित्र के लिए कुछ समीकरण प्राप्त किए जो वहां पर परावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति के मध्य संबंध को भी दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक के साथ में कुछ फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, इसमें कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं जिनको आप डिटेल से देखना। इन फॉर्मूलों पर आधारित काफी न्यूमेरिकल है जो बोर्ड एग्जाम में या फिर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक ही टॉपिक में आपको 5-6 फॉर्मूले यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। इन फॉर्मूलों को अलग से लिख के तैयार करना और इन पर आधारित क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो स्टूडेंट आज की क्लास का टॉपिक अपन ने जो देखा, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आज की क्लास में एक टॉपिक के साथ में एक क्वेश्चंस की अपन बात और करें, एक न्यूमेरिकल और देखें आज की क्लास के लिए। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर इसी टॉपिक पर आधारित लेता हूँ स्टूडेंट में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स आपको तैयार करने। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक अगली क्लास में और देखेंगे अपन। धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा परावैद्युत पदार्थ का, वो आगे की क्लास में देखेंगे अपन। आज की क्लास के लिए टॉपिक था इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स तैयार करने हैं। देखो यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा रहा हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन है अपना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल, क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी एवं उनके बीच की दूरी 1 mm। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग सेमी और उनके बीच की जो दूरी है वो 1 mm है। यदि संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर संधारित्र पर 0.12 माइक्रोकूलम आवेश संचित होता है। यदि उसको 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं तो उस अवस्था में उस पर 0.12 माइक्रोकूलम आवेश उस पर संचित हो जाता है। तो प्लेटों के मध्य भरे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है अपना
ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये बुक। इस एग्जाम्पल को यहां पर सोल्व करना है अपने। तो यहां पर इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है सबसे पहले तो वो देख लो, जो दिया गया उनको आप क्लियर कर लो। क्या क्या दिया हुआ है? एक तो प्लेटों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना? क्षेत्रफल A 100 वर्ग सेमी, जिसको अपन लिख सकते हैं 100 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है। दूसरी बात क्या दी हुई है अपने को? दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी दी हुई है d बराबर 1 मिलीमीटर, जिसको लिख सकता हूं मैं 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तीसरी बात दी हुई है अपने को क्या? विभव, प्लेटों के मध्य का विभव 120 वोल्ट, प्लेटों पर उपस्थित आवेश Q कितना है? 0.12 माइक्रो कूलम, जिसको लिख सकते हैं 0.12 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। और ज्ञात क्या करना है? यहाँ पर ज्ञात करना अपने को पराविद्युतांक एप्सिलॉन r का मान, ये अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। ये 4 मान अपने को यहाँ पर दिए हुए हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर इस आधार पर इसको सॉल्व करना है अपने को। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करें अपन, तो इसको धारिता की परिभाषा के आधार पर ही सॉल्व करें। धारिता की परिभाषा से C बराबर Q अपॉन V मिल रहा है। ठीक है। और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का मान A एप्सिलॉन नोड अपॉन D अपन ने ज्ञात किया है। ठीक है। अब यहां पर क्या भरा हुआ है? बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ तो उस अवस्था में धारिता A एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन r अपॉन D लिखी जा सकती है। सही है। वैसे धारिता का मान Cm बराबर A एप्सिलॉन बटे में D हुआ, एप्सिलॉन के स्थान पर A एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन r अपॉन D लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर अपने को एप्सिलॉन r का मान ज्ञात करना है। तो यहां से अपने को एप्सिलॉन r का मान क्या मिल रहा है? इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन r का मान मिल रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई से ये तो हो गया QD, और ये कितना हो गया? AV एप्सिलॉन नोट। मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। Q का मान कितना दिया हुआ है? 0.12 गुणा 10 की पावर माइनस से, D का मान 10 की पावर माइनस 3, A का मान 10 की पावर माइनस 2, V का मान 120 गुणा एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। सही है। तो यहां पर सोल्व करें इसको। एप्सिलॉन r तो 10 की पावर माइनस 9 और नीचे 10 की पावर माइनस 14, इस दशमलव से इस दशमलव को कैंसिल कर दूं तो ऊपर तो रह गया 12, नीचे आ गया 120 गुणा 885, ऊपर 10 की पावर माइनस के 9 और नीचे 10 की पावर माइनस के 14, कितना बच गया? 10 की पावर 5, ऊपर जाने पर प्लस में रह गया। ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, 10 बच रहा है। ये 10 भी ऊपर चला जाएगा तो 1 कम हो जाएगा। इसका मतलब 1/885 गुणा 10 की पावर 4 या फिर 10,000/885। 10,000/885 लगभग स्टूडेंट मैं इसको लिख रहा हूँ 11.3 अपने को प्राप्त होगा। और ये एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं। तो यहाँ पर संधारित्र पर आधारित एक न्यूमेरिकल आज की क्लास में अपन ने देखा है। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। और भी बुक के एग्जाम्पल है, अन्य बुक्स में और भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपको दिए हुए हैं, अभ्यास के कुछ अंकीय प्रश्न आपको दिए हुए हैं, आप उन्हें सोल्व कीजिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो न्यूमेरिकल का भी, अपने डाउट को न्यूमेरिकल को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।